हाय गाइस दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लास में। दोस्तों आज गुड मॉर्निंग सभी लोग को। आज हम बताने वाले हैं कि आपका हम आज बात करने वाले करंट अफेयर डेली बारे में। दोस्तों आज हम ब्रह्मास्त्र क्लासेस का हमारा 28/6/2021 का हमारा लेकर क्वेश्चन आए। ठीक है दोस्तों, तो आज के हम पहला क्वेश्चन दोस्तों हमने जून महीने का जो भी थर्ड वीक का दोस्तों था, हमने लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया वीडियो को। आप वीडियो भी देख सकते हैं क्योंकि आपको रिवीजन जो है बहुत कम समय में रिवीजन कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति संयंत्र योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया। दोस्तों ये हरित कृषि संयंत्र योजना होता क्या है। दोस्तों ये पहले किया गया हमारा बिहार राज्य में। दोस्तों तो हमारा बिहार राज्य नाम है दोस्तों, ये हमारा रहा चित्र में बिहार। दोस्तों बिहार का नाम है दोस्तों, आपको पता ही होगा। बिहार के हमारे भी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। राज्यपाल हमारे फागू चौहान हैं। हमारे आपको पता होगा कि हमारे यहाँ 2 डिप्टी सीएम काम कर रही है, रेणु देवी, और आपको पता होगा हमारे तारकेश्वर प्रसाद। यहाँ अगर पूछेगा लोकसभा सीट की संख्या 40 है, राज्यसभा सीट की संख्या 16 है, विधानसभा सीट की संख्या 243 है, विधान परिषद की पूछेगा तो आपका हो जाएगा 75। और इसमें आपको पता होगा दोस्तों आरजेडी का भी आपका लगभग आपका 75 सीट हमारा क्या है, आपका राष्ट्रीय जनता दल का जो है कितना सीट है, 75। अब दोस्तों हमारा बिहार से हम कुछ फैक्ट बताया दोस्तों आपको। HIT हिट एप्लीकेशन जारी करने वाला कौन था दोस्तों, हमारा बिहार, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। दोस्तों हमारा बिहार का दिवस स्थापना कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च 1912 को। ये हमारा बंगाल से अलग हुआ था बिहार। ठीक है दोस्तों, यही बिहार से हमारा 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, अभी जो है यहाँ से जर्दालू आम जो है भागलपुर से हमारा पहले हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के पास भेजा गया, और अभी ब्रिटेन हमारा जो है भेजा गया था, और हमारा शाही लीची भी हमारा भेजा गया था। तो इतना हमने फैक्ट बताया किसके बारे में, तो बिहार के बारे में। दोस्तों हरित कृषि संयंत्र योजना का नाम आया दोस्तों, तो इसके बारे में समझेंगे। हरित कृषि संयंत्र योजना होता क्या है दोस्तों, ये देखिए हमारे चित्र में दिखाया गया है। जो किसान को कृषि संयंत्र योजना जो है आपका एग्रीकल्चर इक्विपमेंट प्लान, तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर किसी भी किसान के लिए अगर मान लीजिए कोई मशीन नहीं है, मान लीजिए जैसे ट्रैक्टर या पावर टेलर, तो ये सब मशीन नहीं है दोस्तों, तो ये मशीन हमारा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। किस सरकार द्वारा, तो बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी हमारा हरित कृषि संयंत्र योजना बिहार राज्य लागू किया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि बिहार के किस देश के साथ पैसेज नेवल अभ्यास आयोजित करने जा रहा है। यानी भारत किस देश के साथ हमारा पैसेज नेवल अभ्यास। दोस्तों पैसेज नेवल अभ्यास हमारा जो है, हमारा आपको पता होगा नौसेना के बीच हमारा अमेरिका के साथ क्या करने जा रहा है, पैसेज नेवल अभ्यास आयोजित करने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब अमेरिका का नाम है दोस्तों, तो ये हमारा अमेरिका के बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। अमेरिका का ये चित्र है अमेरिका का दोस्तों राजधानी है वाशिंगटन DC, जो कि हमारा पोटोमैक नदी किनारे है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हमारे जो बाइडेन हैं। यहाँ के उपराष्ट्रपति हमारे कैमला हैरिस है। और आपको पता होगा अमेरिका का जो एक कामनमा राज्य हमारा वाशिंगटन DC को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ का दोस्तों आपको पता होगा फेसबुक जो हमारा, इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है, और इसका हमारा हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया दोस्तों, एक विश्वविद्यालय भी है कैलिफोर्निया हमारा फेसबुक का हेडक्वार्टर भी है, कैलिफोर्निया की जलधारा भी है दोस्तों। तो ये हमारा आपको भी हाल ही में अमेरिका का खुफिया विभाग 90 दिनों में है कोविड यानी कोरोना वायरस को पता करने का आदेश दिया गया दोस्तों। अभी हाल ही में शुक्र ग्रह पर ये हमारा 2 अभियान लॉन्च किया गया। तो उसको अगर आपको पता है, शुक्र ग्रह पर लॉन्च करने वाला हमारा ये विश्व का पहला देश बना है। कौन दोस्तों, अमेरिका। ये हमारा परीक्षण कर रहा है कि वहाँ पर जो है आखिर ये हमारा आपको शुक्र ग्रह पर कर रहा है कि सबसे अधिक हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, इसी के लिए हमारा परीक्षण कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या रखा गया है। दोस्तों आपको पता होगा अलीगढ़ हमारा ये पड़ता है दोस्तों यूपी में। कहाँ पड़ता है दोस्तों, यूपी में। और आपको पता ही होगा यूपी का हमारा अलीगढ़ का दोस्तों आपको पता होगा लिंक ताला यहीं का फेमस है। कहाँ दोस्तों, लिंक का ताला है, ताला बनता है। तो ये अलीगढ़ दोस्तों ताला जो हमारा दोस्तों क्या बना है, यहाँ नाम बदल रखा गया है, तो हरिगढ़ रखा गया दोस्तों। नाम बदलने की प्रक्रिया दोस्तों हमने बताया होगा। अगर आप दोस्तों नाम बदलने की दोस्तों बात आए तो अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखा गया है।
नर्मदापुरम। दोस्तों हमने बताया होगा कि नर्मदापुरम किसका नाम बदल कर रखा गया दोस्तों, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम कर गया। तो APJ अब्दुल कलाम दोस्तों, ये उड़ीसा का हमारा व्हीलर द्वीप का नाम बदल क्या कर दिया गया, APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है। अब दोस्तों हमारा है अटल सुरंग। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है, रोहतांग दर्रा, या इसे कहिए रोहतांग सुरंग। तो रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों, अटल सुरंग कर दिया गया है। अब दोस्तों कुछ हम नाम बताएं दोस्तों, आप इसे ध्यान से सुनेंगे, जिसका हमारा इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। आपको हमारा हबीबगंज मध्य प्रदेश में स्टेशन पड़ता है, हबीबगंज का नाम बदलकर अटल जंक्शन कर दिया गया है। अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णावती, याद रखिए कर्णावती नाम रखने का मंजूरी मिला है। हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर नाम रखने का सिलसिला हमारा ये शुरुआत किया जा रहा है, ठीक है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज। आपको पता होगा मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय। दोस्तों अभी हाल ही में आपको पता होगा कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD का नाम बदलकर हमारा शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय कौन है, तो हमारे रमेश पोखरियाल, जो कि हरिद्वार से हमारे सांसद है, ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि चनपटिया मॉडल किससे संबंधित है। दोस्तों ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये बिहार के दृष्टि से बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये चनपटिया मॉडल होता क्या है, तो चनपटिया मॉडल पहले देखिए हमारा संबंधित है बिहार से। तो बिहार में चनपटिया मॉडल आखिर है क्या, तो चनपटिया मॉडल हमारा है दोस्तों, एक हमारा आपको पता होगा पश्चिमी चंपारण में एक हमारा जगह पड़ता है बेतिया, मतलब ये बेतिया जिला ही पश्चिमी चंपारण को कहा जाता है, जबकि मोतिहारी जिला कहा जाता है पूर्वी चंपारण को। दोस्तों यहाँ पर एक हमारा प्रेशर कुकर का मॉडल जो हमारा बनाया जाता है चनपटिया मॉडल पर ही आधारित है, ठीक है। तो ये चनपटिया मॉडल किस जिला से संबंधित है, बिहार के बेतिया या पश्चिमी चंपारण। दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा जिला भी हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा यही है। सबसे छोटा जिला पूछेगा तो हमारा बिहार का शिवहर है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा सबसे बड़ा जिला तो पटना है, सबसे छोटा जिला पूछेगा तो आपका शेखपुरा है, ठीक है। और आपका जो है तो ये तो हमारा चनपटिया मॉडल भूटान के हमारा जो है इस बार 100 टन प्रेशर कुकर सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है, ठीक है दोस्तों। अब ये चनपटिया मॉडल का दोस्तों कहना है कि ये सिर्फ बेतिया ही नहीं, ये लगभग सभी जिलों में ये हमारा चनपटिया मॉडल क्या किया जाएगा, प्रेशर कुकर का जो मशीन है जो बनाया जाता है, प्रेशर कुकर का जो पूरी तरह से हमारा स्ट्रक्चर किया जाता है, तो ये सभी जिलों में खोलने की से मंजूरी से आपका जो इस पर आपका जो क्या है डिस्कस चल रहा है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी हाल ही में लागू करने वाला राज्य कौन बना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो 2 चाइल्ड पॉलिसी दोस्तों लागू करने वाला राज्य कौन बना है दोस्तों, ये हाल ही में आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश दोस्तों हाल ही हमारा 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू किया है दोस्तों, ठीक है। ये क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये हमारा 2021 में दोस्तों हमने बताया होगा कि आपका 2 चाइल्ड पॉलिसी के अलावा हमने बताया था कि सबसे अधिक बच्चे पैदा करने पर जो है मिजोरम के द्वारा 1 लाख रुपया दिया जाएगा और उसे प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अभी आपको पता होगा दोस्तों यहाँ सरकार का कहना है 2 बच्चे जिसका बच्चे अगर अधिक है दोस्तों उससे राशन कार्ड से वंचित रखा जाएगा, सरकारी जो है नौकरी में आपको आरक्षण मतलब किसी तरह का जो है ये हमारा 2 चाइल्ड पॉलिसी का कहना है दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश का नाम है दोस्तों, तो ये हमारा रहा उत्तर प्रदेश चित्र में। दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ दोस्तों, लखनऊ है। आपको पता होगा लखनऊ किस नदी किनारे है, तो गोमती नदी किनारे है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे आदित्य योगी नाथ हैं। यहाँ के राज्यपाल हमारे आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ के राज्यपाल और मध्य प्रदेश के राज्यपाल दोस्तों दोनों एक ही हैं, ठीक है। आपको पता होगा उस उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 80 है, विधानसभा आपका राज्यसभा सीट की संख्या 32 है, और आपका जो है ये राज्यसभा 32 और विधानसभा 405, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि सबसे अधिक MP कहाँ से आते हैं,
उत्तर प्रदेश से। दोस्तों भी आपको पता होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जगह पड़ता है सहारनपुर। आप लोग सुने होंगे सहारनपुर हमारा मास्क एटीएम कहाँ लगाया गया दोस्तों? तो हमारा सहारनपुर में लगाया गया, ठीक है। और आपको पता होगा कि हमारा एक हेल्थ एटीएम कहाँ लगाया गया दोस्तों? तो ये हेल्थ एटीएम लखनऊ में लगाया गया। दोस्तों सहारनपुर से और लखनऊ के बीच आपको पता होगा कि हमारा एक 1925 में कांड हुआ था, काकोरी कांड, क्योंकि काकोरी कांड के प्रमुख थे हमारे राम प्रसाद बिस्मिल। इनका कहना था, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र नाथ लहरी। 9 अगस्त का घटना दोस्तों, 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जाती हुई ट्रेन को ब्रिटिश का खजाना उन्होंने लूटा था, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है काकोरी नामक स्टेशन और काकोरी नामक जगह पर, ठीक है। ये दोनों के बीच में पड़ता है काकोरी, वहीं पर ब्रिटिश खजाना दोस्तों लूटा गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में कौन सा देश इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा कुम पाम तेल का निर्यातक बने? दोस्तों ये कुम पाम तेल दोस्तों आपको पता होगा, ये पाम तेल हमारा जो होता है, ये इसे हम लोग घर में भी यूज करते हैं। तो दोस्तों इसे हमारा इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा, किसे दोस्तों? तो ये हमारा मलेशिया को छोड़कर भारत सबसे बड़ा पाम तेल का क्या बन गया दोस्तों? निर्यातक बन गया। दोस्तों मलेशिया का दोस्तों आपको पता होगा राजधानी कहाँ है दोस्तों? कोलालालमपुर है, ठीक है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया, याद रखिएगा, मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों का राष्ट्रीय खेल दोस्तों याद रखिएगा हमारा बैडमिंटन है। याद रखिएगा मलेशिया और इंडोनेशिया का दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो हमारा बैडमिंटन है। मलेशिया का राजधानी उन्होंने बता दिया कोलालमपुर, इंडोनेशिया का राजधानी हमारा क्या होगा दोस्तों? जकार्ता, फिलीपींस का राजधानी मनीला, अमेरिका दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा वाशिंगटन। दोस्तों हमें फिलीपींस का हमारा राजधानी जो मनीला पड़ता है, मैंने बताया होगा आपको कि डायमंड मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल इसी देश के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व के 50 दानवीर की सूची में पहला स्थान किसका है? दोस्तों ये हमारा 50 जो दानवीर सूची का लिस्ट जारी किया गया है दोस्तों, इसमें जमशेदजी टाटा का नाम पहला स्थान आया। दोस्तों इन्होंने, अब जमशेदजी टाटा का नाम आया तो ये रहे चित्र में जमशेदजी टाटा। दोस्तों इन्होंने 102 अरब डॉलर, दोस्तों 102 अरब डॉलर, अगर देखा जाए इसे इंडियन रुपीज़ में तो 75 खरब 70 अरब 53 करोड़ 18 लाख, 75 खरब 70 अरब 53 करोड़ 18 लाख दोस्तों दान में देने वाले। तो भारत के एक व्यक्ति थे अजीम प्रेमजी, ये हमारे 12वें नंबर पर स्थान है। अजीम प्रेमजी का भी स्थान कितने नंबर पर है? तो दूसरा स्थान पर दोस्तों इनका बिल गेट्स का नाम है, इनका दोस्तों बिल गेट्स पर आया, ठीक है। जमशेदजी का पहला स्थान और आपका जो है बिल गेट्स का दूसरा स्थान, अजीज प्रेमजी का 12वां स्थान। दोस्तों अगर आपको पता होगा दोस्तों, मुकेश अंबानी हमारे एशिया का पहले अमीर व्यक्ति बने हैं, या आपका जो है दोस्तों आप बताइएगा एशिया के बने हैं या विश्व में बने या भारत में इनका कैमा स्थान, ठीक है दोस्तों, आप बताइए कमेंट करके। अगले क्वेश्चन में बढ़ता हूँ दोस्तों, हाल ही में रिलायंस जियो के साथ कौन सा मिलकर सबसे सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च करने की घोषणा किया है? गूगल, टाटा ग्रुप, एप्पल, फेसबुक। दोस्तों हमने आप लोग कल वाले वीडियो अगर देखे हो दोस्तों, मैंने बताया था टाटा ग्रुप एयरटेल से हमारा समझौता किया है 5G लॉन्च करने के लिए। अगर देखा जाए 5G लॉन्च पहला देश किसने किया दोस्तों? आपको पता होगा कि हमारा दक्षिणी कोरिया ने किया है, ठीक है दोस्तों। किसने किया? दक्षिणी कोरिया। दोस्तों ये हमारा रिलायंस जियो के साथ मिलकर हमारा गूगल ने क्या किया है, जो लॉन्च करने की घोषणा की। दोस्तों इसका कहना है दोस्तों ये 5G 10 सितंबर 2021 तक क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉन्च किया जाएगा। और ये गूगल से समझौता किया दोस्तों, इसका कहना है एक फ़ोन मिलेगा हमारा, एंड्रॉयड फ़ोन रहेगा दोस्तों, उसका हमारा जो है, या देखिए उस फ़ोन का नाम रहेगा जियो फोन नेक्स्ट, जियो फोन नेक्स्ट। दोस्तों ये हमारा पहला देश आपको पता होगा दोस्तों कि 5G लॉन्च करने वाला कौन है? दक्षिणी कोरिया। दोस्तों हमारा जब ये हमारा जियो फोन नेक्स्ट कौन करेगा दोस्तों? तो ये 5G हमारा एक, जिस तरह आप लोग को भी देखे दोस्तों एक छोटा सवाल चल रहा है जियो, तो ये हमारा जो बड़ा वाला फ़ोन आएगा 5G, उसका नाम रहेगा जियो फोन नेक्स्ट। तो एप्पल का अमेरिकन कंपनी है। गूगल आपको पता होगा, गूगल के हमारे CEO कौन है? सुंदर पिचई, ठीक है, सुंदर पिचई। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष के कथानुसार
मानसून सत्र में विधानसभा के सभी सदस्य को कोरोना का टीका देने को कहा गया। दोस्तों ये हमारा बिहार के विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, आपको पता होगा दोस्तों हमारे बिहार के विधानसभा अध्यक्ष कौन दोस्तों हैं, तो ये हमारे विजय सिन्हा है। ठीक है, कौन है दोस्तों, विजय सिन्हा है। दोस्तों ये रहे चित्र विजय सिन्हा। इनका कहना है दोस्तों कि बिहार विधानसभा के कोविड-19 जो हमारा ये मानसून सत्र चल रहा है उसमें सभी 243 विधायक जो है सभी लोग को टीका देना है। दोस्तों ये हमारे जो विजय सिन्हा हैं, एक हमारे हैं विजय कुमार चौधरी। ये विजय सिन्हा जो लखीसराय से हमारे विधायक रह चुके थे। ठीक है, और आपको विजय सिन्हा एक है विजय कुमार चौधरी। दोस्तों वो याद रखिए, विजय कुमार चौधरी दोस्तों ये शिक्षा मंत्री हैं बिहार के वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन का अगले सवाल का दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, DRDO ने कहाँ सब सैनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है दोस्तों ये किया गया उड़ीसा में। दोस्तों हमने बताया था उड़ीसा में एक हमारा व्हीलर द्वीप, उसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है। दोस्तों अब DRDO का नाम है दोस्तों, तो ये हमारा रहा DRDO का चित्र। दोस्तों DRDO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, आपको पता होगा डिफेंस आपका रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका स्थापना दोस्तों 1958 में किया गया था। दोस्तों 1958 में किया गया था और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली है। ठीक है, इसके हमारे अध्यक्ष कौन है, G सतीश रेड्डी है। ठीक है दोस्तों, और आपको पता होगा दोस्तों हमारा कि 2DD एक हमारा कोरोना वैक्सीन का, ये हमारा कोरोना का वैक्सीन ही उन्होंने बनाया है। ठीक है दोस्तों, अब ये दोस्तों ये हमारा रहा क्रूज मिसाइल निर्भय, जो हमारा क्रूज मिसाइल का ये हमारा रहा चित्र। दोस्तों इसके ध्यान वैसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों उड़ीसा का नाम है दोस्तों, तो उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं दोस्तों। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है दोस्तों। तो नवीन पटनायक है दोस्तों, यहाँ के मुख्य राज्यपाल गणेशी लाल हैं। लोकसभा 21 है, राज्यसभा 10 है, विधानसभा 147 है। राउरकेला के बारे में हमने बताया था दोस्तों, लिंगराज टेम्पल नहीं है, कोणार्क मंदिर नहीं है, ब्लैक पेगोडा टेम्पल नहीं है, इरावदी डॉल्फिन दोस्तों बहुत बार देखने को मिलता होगा। इरावदी डॉल्फिन कहाँ मिलता है दोस्तों, तो हमारा उड़ीसा मिलता है। हीराकुंड बांध कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में है। आशीर्वाद योजना सबसे पहले शुरुआत किसने किया था दोस्तों, ये हमारा क्या था, उड़ीसा ने। सिंपली पाल अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, ये हमारा उड़ीसा में है। उड़ीसा का हाईकोर्ट कहाँ पड़ता है दोस्तों, कटक पड़ता है। एक झील पड़ता है दोस्तों उड़ीसा में, हमारा चिल्का झील कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में। दोस्तों एक हमारा पता होगा फुटबॉल इंटरनेशनल हॉकी, जो हमारा आपको पता होगा फुटबॉल इंटरनेशनल हॉकी, ये दोस्तों कब आयोजित किया जाएगा दोस्तों, ये आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ये उड़ीसा में ही किया जाएगा, तो ये कब किया जाएगा दोस्तों, ये कमेंट कर आप बताइएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक और हमने उड़ीसा के बारे में दोस्तों बताया था कि हाल ही में मगरमच्छ का 3 प्रजाति कहाँ मिला दोस्तों, उड़ीसा में ही मिला। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि बिहार में किस देश के नागरिकों को कोरोना वैक्सीन का टीका नहीं लगाया जाएगा। दोस्तों ये हमारा इसका आंसर होगा A और B दोनों। दोस्तों अभी फ़िलहाल में कहा गया है कि नेपाल और बांग्लादेश को टीका नहीं लगाया जाएगा, लेकिन ये फ़िलहाल अभी का मामला दोस्तों। अभी जो सिर्फ बताया जा रहा है कि बिहार के सिर्फ जो नागरिक हैं दोस्तों उन्हीं को दिया जाएगा। दोस्तों ये आंकड़ा बाद में दोस्तों बदल भी सकता है। दोस्तों ये आंकड़ा अभी फ़िलहाल जो इसे घोषणा ये इसे क्या किया गया है दोस्तों, ये भी बैन लगाया गया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। एक अगला क्वेश्चन दोस्तों, द स्टार्टअप वाइफ पुस्तक किसने लिखा दोस्तों, ये हमारा लिखा गया तहमीमा अमन के द्वारा। कौन लिखा दोस्तों, दोस्तों ये तहमीमा अमन का नाम है दोस्तों, ये रहे चित्र में तहमीमा अमन। देखिए दोस्तों तहमीमा अमन द स्टार्टअप वाइफ पुस्तक लिखे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अमिताभ घोष इन्होंने एक पुस्तक लिखा था लिविंग माउंटेन। दोस्तों नीना गुप्ता लिखे थे, आपको पता होगा। एक हमारा ऑटोबायोग्राफी आया था सच कहूँ तो। दास कैपिटल दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, दास कैपिटल हमारे पुस्तक कौन लिखे हैं, कार्ल मार्क्स लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन दोस्तों ये हमारा दोस्तों कल वाला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक 940 जो है ऋण देने किस देश देने की घोषणा, किस देश को देने की घोषणा किया गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश के बारे में हमने बताया होगा दोस्तों कि बांग्लादेश के बारे में दोस्तों आप जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार दोस्तों लिखिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ दोस्तों, 1971 में आज़ाद हुआ। बांग्लादेश का आपको पता है दोस्तों हमारा ये 8वां बड़ा देश है। ठीक है, अगर पूछेगा भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा ट्रेन चलता है, तो मैत्री एक्सप्रेस चलता है। ठीक है, तो एक हमारा अभ्यास ही बताया दोस्तों, मैंने बताया था। तो आप लोग जितना भी ज़्यादा से अगर
विस्तार से लिखिएगा दोस्तों, वो आपको ही फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों है, आज आप लोग के लिए क्वेश्चन है दोस्तों, कृषक बंधु योजना तथा कृषि विविधीकरण योजना किस राज्य में लागू किया गया। ठीक है दोस्तों, इसका आप दोस्तों कमेंट जल्द से जल्द देंगे दोस्तों। और दोस्तों ये आप जितने भी विस्तार से दोस्तों, अगर आपके बारे में जितना भी आप विस्तार से लिखेंगे दोस्तों उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और जितने भी आपके स्टडी ग्रुप पढ़ने वाले दोस्त के ग्रुप के पास दोस्तों चैनल बना हुआ ये दोस्तों अपने ग्रुप में दोस्तों जरूर भेजेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक नई वीडियो मिलती है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।